आज हम आगे चलेंगे टैरो कार्ड्स के लिए। टैरो कार्ड्स के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, टैरो कार्ड्स एक तरीके से किसी का भी भाग्य जानने की टेक्निक है। टैरो कार्ड्स का एक मेजर एक तरीका होता है। ये आपके जो भी हॉरोस्कोप होते हैं उनके हिसाब से भविष्य की घटनाओं को डिफरेंट फ्यूचर आपको दर्शाते हैं। अगर आप प्रॉपर इंटेंशंस आपकी हैं, प्रॉपर आपका जो हायर चक्र एक्टिवेट है, आपका सूर्य बहुत मजबूत है, टैरो कार्ड्स रीडिंग में आपका खुद का शनि का रोल आ जाता है, तो आप किसी के भी भविष्य की सारी घटनाएं जान सकते हैं। ये पॉसिबल है हमारे ज्योतिष से, पॉसिबल है हमारे टैरो कार्ड रीडिंग से, मगर इसके लिए डेली प्रैक्टिस और जो भी इसके आपके तरीके होते हैं उन्हें जानना होता है। मेरे पास अक्सर बोलते हैं, मैम टैरो कार्ड आप सिखाइए, या हम 8 साल से टैरो कार्ड कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। टैरो कार्ड जिस तरह चंद्रमा बढ़ता और घटता है, उसी प्रकार टैरो कार्ड की भी डेफिनेशन है। टैरो कार्ड में जो साइन आ रहा है, जो सिंबल्स आ रहे हैं, जो कलर आ रहे हैं, जो टेक्सचर्स आ रहे हैं, उन सब के मीनिंग है। एंड दैट्स नॉट सिंपल। ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने कहा और हो गया। इसके लिए आपको अपनी इंटेंशन और अपना ट्रू हार्ट उसमें डालना पड़ता है। किसी का भी आने वाला टाइम यदि आप बता रहे हैं तो आपकी सोचिए पावर कितनी ज़्यादा है, यानी आपके हायर चक्रास, आपके सिक्स सेंस कितने एक्टिवेट हैं। ये सारी चीज़ें टैरो कार्ड के अंदर हम समझते हैं और सिखाते हैं। मेजरली टैरो कार्ड जब मैं रीडिंग करती हूँ, भविष्य देखती हूँ, तो अक्सर मैं जब उनसे जुड़ती हूँ तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स का मुझे फेस करना पड़ता है। कई बार आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स उन भविष्य की घटनाओं पर आधारित रहते हैं जो कि वो चाहते हैं पॉजिटिव हो, लेकिन टैरो कार्ड्स उसको नेगेटिव फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो अपने क्लाइंट को सच बताना एक बहुत बड़ी टास्क हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसका कल समझना टैरो कार्ड से बहुत पॉसिबल और बहुत आसान है, मगर उस कार्ड से और उस व्यक्ति की एनर्जी से जुड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने टैरो कार्ड देखा और 100% आप सच बता रहे हो, नहीं। बहुत सी चीज़ें इन कार्ड्स के अंदर आ जाती हैं जो आपको समझनी होती हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ चंद्रमा के हिसाब से, बिकॉज देखिए, एक दिन आपका न्यू मून और फुल मून, ये जो टोटल 15 डेज का जो टाइम रहता है उसका कारण है, जो 1 मंथ का है। हर 15 डेज में, अभी आपका न्यू मून है, 15 डेज में आएगा, फिर चेंज होगा, फिर 15 डेज में फिर न्यू मून तक जाएगा। तो न्यू मून टू फुल मून और फुल मून टू न्यू मून, 15 डेज का 1 मंथ का जो टाइम है, इसी हिसाब से 15 दिन के अनुसार ही टैरो कार्ड की मिस्ट्री होती है। ये आप जब मुझे सीखेंगे तब ये मिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। अब टैरो कार्ड में 2 कार्ड्स हमेशा आ जाते हैं, 2 का मैं, एक मेजर एक माइनर, जो इसके ऊपर पूरा कार्ड बेस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट और आपके पावरफुल ये कार्ड्स होते हैं। टैरो कार्ड्स की डेक को आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए। उन कार्ड्स की एनर्जीज आपसे एनर्जाइज होती हैं। वो कार्ड्स जो किसी का फ्यूचर बताते हैं, वो आपके हिसाब से और आपकी एनर्जीज को ग्रैब करके उस एनर्जीज जिसका आप फ्यूचर जानना चाह रहे हैं उससे कोऑर्डिनेट करके बताते हैं। नेगेटिविटी आपको बिल्कुल इसमें दूर रखनी पड़ती है। इसके अंदर कई प्रकार के डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं आपके डिफरेंट वे। जो आपके जो मेन कार्ड्स हैं वो आपको मेन इंटेंशंस बताते हैं, और जो आपके माइनर कार्ड्स हैं वो आपको अंदर का क्या रहेगा, कैसा होगा, क्या टाइम आएगा, क्या टाइम नहीं आएगा, किस प्रकार से क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस के आप जवाब देते हैं। मैं नया स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ, कौन सा करूँ, कैसे करूँगा तो क्या मैं अच्छी डिवीज़न लाऊंगा, अगर अच्छी डिवीज़न नहीं लाया तो उसका कारण क्या होगा, मुझे किस जगह पे ज़्यादा ध्यान देना है, या मैं क्या टीचर को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, क्या मैं अच्छा रिप्रेजेंट करता हूं फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिलते। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने पड़ते हैं, और जब आप एग्जैक्टली जवाब देते हैं तो वो क्लाइंट आपसे जुड़ता है और आपकी प्रसिद्धि, और एक सबसे बड़ी जो आपके अंदर आता है वो आत्मविश्वास। और इसके लिए आपको टैरो कार्ड से जुड़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। टैरो कार्ड में मेजरली उसके 4 पार्ट्स मैंने देखे हैं जो होते हैं। कप्स होते हैं जो कप्स की फॉर्म में होते हैं, देन सॉर्ड्स होती हैं, देन वॉन्ड होती हैं, देन पेंटिकल्स होते हैं। ये सारे कार्ड्स मिलकर बनते हैं। कप्स आपको बताएंगे अलग,
पेंटाकल्स बताएंगे आपको अलग, हर चीज़ आपको अलग अलग मेजरली अपने रोल अदा कर रही है। सबसे बड़ा ये नहीं कि हम कप्स को समझे, कि सॉर्ट को समझे, कि वॉन्ड को समझें, वो अपनी जगह पे ठीक है, मगर जो मिस्ट्री है आपकी 78 डेक कार्ड्स की, उनको आपको समझना पड़ेगा। हर कार्ड 10 टाइम्स ऑफ डिफरेंट मीनिंग बताता है। सीधा आया तो मतलब गलत, उल्टा आया तो अलग, हर किसी का मतलब अलग होता है। उसके लिए आपको ओवरलिफ्ट करनी पड़ती है एनर्जीज को, उनको समझना पड़ता है। एक कार्ड एक क्वेश्चन पे डिफरेंट जवाब दे सकता है। कभी कभी रिपीटेड कार्ड्स आते हैं, एक ही कार्ड एक क्वेश्चन किया उसका, एक कार्ड फिर वही क्वेश्चन किया, सेम आया, दैट्स अ मिस्ट्री। उस समय एग्जैक्टली आंसर देना इज वन ऑफ द टास्क। सिर्फ टैरो कार्ड्स इतना इजी नहीं है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, इसमें आपको पूरा समय इसके साथ बिताना पड़ता है। देन जब भी आप किसी की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं फ्यूचर की, देन बी श्योर, क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन करते हैं यू इज़ अ फॉर्म ऑफ अ जज। आपका जो प्रेजेंट आपका जो औहदा होता है वो एक जज, एक गॉड की तरह हो जाता है, बिकॉज द पर्सन बिलीव्स यू कि आप कहेंगे। कई बार कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, और कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, तो अपने जो आंसर्स हैं अपने कार्ड्स के हिसाब से आपको देना एक बहुत बड़ा जज होता है। मेरी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं, मैं इस पार्टनर से शादी करूँ या इससे। मान लीजिए आपका कार्ड्स का डिसीजन गलत हो गया, तो उस व्यक्ति का पूरी की पूरी ज़िंदगी गलत हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ताल्लुक़ रखती हैं। टैरो कार्ड्स के अंदर आपका क्या साइन होगा, आप किस प्रकार से आपकी एनर्जीज़ हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या आपका नेचर है, आपका बिजनेस कितना चलेगा, कब तक चलेगा, ये बिज़नेस कितना हैंड टू माउथ रहेगा, किस बिज़नेस में आपको असीमित धन की प्राप्ति होगी। ये छोटी छोटी बातें और ये बड़ी बड़ी बातें भी इनसे निकाली समझी जा सकती हैं। मगर टैरो कार्ड एक अच्छे व्यक्ति से सीखिए, टाइम लेके सीखिए, एंड इसको जब आप सीख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए बिकॉज ये इतना सिंपल नहीं है। और जिस व्यक्ति से आप सीखते हैं, बिल्कुल मेरा विश्वास मानिए, उसकी एनर्जीज से आप जुड़ते हैं, बिकॉज जब वो आपको सिखाएगा तो अपनी टिप्स अपने ट्रिक्स आपको बताएगा और उन्हीं के आधार पे आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि टैरो कार्ड में हर कार्ड का अपने कंसेप्ट होता है। कोई ज़रूरी नहीं टैरो कार्ड का यदि ये क्वेश्चन का आंसर ये कार्ड इस तरीके से दो तो अगला जवाब भी इस तरीके से देगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस ट्रिक को समझना भी एक टास्क है। तो जब भी टैरो कार्ड्स आप सीखे, 78 की डेक जो आपके सामने आती है उसको आप समझे, तो डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट जो कार्ड है, मेजर का है, माइनर है, वो एक आपको आंसर दे रहे हैं। कई बार हम 3 की डेक निकालते हैं, कई बार हम 1 की डेक निकालते हैं, कई बार हाँ या ना की निकालते हैं, यानी कि 2 कार्ड्स निकालते हैं, कई बार हम 4 कार्ड्स, 8 कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स को होगा तो होगा, अगर हुआ तो क्या करेंगे तो कैसे एक्शन लेंगे, क्या ये करना ठीक है, क्या वो करना ठीक है, इस तरीके से हमें 4-5 कार्ड्स भी निकालने पड़ते हैं। तब हम एक प्रॉपर आंसर होता है। कोई बड़ा बिजनेस करना है, उसमें हमें कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये भी है। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया बट मुझे शुरू में गुडविल मिली, उसके बाद ब्रेक आ गया। आखिर क्यों? वो सारे सवाल के जवाब मिलते हैं। टैरो कार्ड हीलिंग से चलते हैं, टैरो कार्ड आपकी एनर्जी से चलते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप टैरो कार्ड सीखते हैं अच्छी जगह से सीखिए, आप उनके कंसेप्ट को सीखिए, क्योंकि टैरो कार्ड के सीखने के बाद आप अपना दूसरे का फ्यूचर बताएंगे, और फ्यूचर बताने के लिए आपके सेंस, आपके चक्रास को बहुत हद तक एक्टिवेट होना पड़ेगा, और सही कंसेप्ट कार्ड्स के क्या हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आधा चांद ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, फुल चांद आ रहा है तो क्या है, मेजर कार्ड्स का मतलब अगर आया तो क्या है, माइनर कार्ड्स आ रहे हैं तो क्या है, शॉर्ट्स आ रही हैं तो क्या है, 5 शॉर्ट्स आई, 6 शॉर्ट्स आई, 8 शॉर्ट्स आई, इनका क्या मतलब है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉर्ट्स आ रही है तो उनके मीनिंग्स हैं, और वो शॉर्ट्स किस तरीके से आ रही है, ये सारी चीज़ें हम टैरो कार्ड में समझाते हैं। आज मैंने आपको बताया, जो टैरो कार्ड मुझसे सीखते हैं, मुझसे थाउजेंड्स ऑफ सवाल करते हैं, देखिए वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझसे जुड़िए, टैरो कार्ड सीखिए, और आप सीखेंगे तो मेजर आप दूसरे को, और जब आप रेखी वास्तु जोड़े तो अच्छी अच्छी अमेजिंग बातें सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। रेखी ज्ञान से जुड़े। थैंक यू सो मच।